यहाँ पर दोस्तों हमारे पास उषा कंपनी की प्रेस है और ये जो प्रेस है बिल्कुल यहाँ पर नया प्रेस है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कमी आ चुकी है और कमी है बहुत ही छोटी सी। दोस्तों जब हम इस प्रेस को चालू करते हैं और इसका जो रोटरी है हल्के से इस प्रेस को हम ऑन करते हैं और हमारी जो प्रेस है काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और उससे हमारे कपड़े जलते हैं। तो आज हम इस प्रेस को ठीक करने वाले हैं और इसकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर करना है और आपकी जो प्रेस है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और जानकारी हमेशा मिलती है। प्रेस बिल्कुल ठीक है, सही तरीके से गर्म हो रही है, लेकिन कमी इतनी सी है कि हम जैसे ही प्रेस को लगाते हैं हल्के से इस रोटरी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, हमारी प्रेस बहुत ही ज़्यादा हीट होती है और उससे हमारे कपड़े जलते हैं। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें प्रेस का जो पीछे का कवर है इसको यहाँ पर खोलना है। तो हम वारी वारी से प्रेस के जो कवर है वो यहाँ पर खोल लेते हैं। प्रेस का जो पीछे का ढक्कन है वो यहाँ पर खुल चुका है। अब मेन काम है दोस्तों इसका रोटरी निकालना। तो इसको भी निकालना बहुत ही आसान है। तो आपको पतला पेंचकस लेना है और यहाँ पर दोस्तों रोटरी के अंदर यहाँ पर डालना है और ऊपर की साइड यहाँ पर उठाना है। यहाँ पर देखिए ये जो रोटरी है बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर निकल जाएगी। तो हम इस रोटरी को भी एक साइड कर देते हैं और हमें सेटिंग करनी है दोस्तों इसके अंदर। यहाँ पर एक कट सेट लगा होता है जो हमारी प्रेस को कम ज़्यादा गर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए शायद आपको यहाँ पर दिखता हो, इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पर एक पेंच लगा होता है। तो हमें उस पेंच की जो सेटिंग है वो यहाँ पर करना है और ये जो हमारी प्रेस है बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें इसकी सेटिंग करने के लिए हमें इसका जो पूरा कवर है प्रेस का वो निकालना पड़ेगा। तो पीछे का कवर खुल चुका है, अब हमें आगे का कवर निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एक ऊपर कवर लगा हुआ है वाइट कलर का। तो हमें सबसे पहले इस कवर को निकालना है क्योंकि इसके अंदर एक पेंच लगा है। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। आपको एक साइड से यहाँ पर निकालना है या तो फिर आप पेचकस को आगे से लगा सकते हो। तो हम आगे से इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कवर है आगे का वो भी यहाँ पर खुल चुका है। बस आपको सावधानी पूर्वक खोलना है क्योंकि इसके जो लॉक हैं छोटे छोटे वो ना टूटें। अगर ये जो लॉक हैं वो ख़राब हो जाएंगे तो ये जो हमारा कवर है वो दोबारा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल आराम से काम करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक पेंच लगा हुआ है, तो हम इस पेंच को यहाँ पर खोलते हैं। तो यहाँ पर पेंच को निकाल दिया है हमने। अब हमें इसका जो कवर है इस कवर को निकालना है। तो इस कवर को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लॉक लगे हुए हैं। तो हमें इन लॉकों को भी यहाँ पर खोलना है। तो हमें इस कवर को हल्के से दोस्तों हल्के से साइड से हमें पेंचकस को लगाना है और हल्के हल्के आगे की तरफ यहाँ पर निकालते जाना है कवर को। और ये जो कवर है बिल्कुल आसानी से दोस्तों यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर पूरा खुल चुकी है और इसको खोलना भी कितना आसान है दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि लाइट के बारे में आपको नया वीडियो और जानकारी हमेशा मिलती है। तो अब हमें इस प्रेस की सेटिंग करना है क्योंकि ये जो प्रेस है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो कट साइड लगा है, जैसे ही हम कट साइड को आगे की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्का सा एक साउंड होगा। तो आप यहाँ पर इस साउंड को ध्यान से सुनना है। ये जो साउंड है वो यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए हम इसको जब लाइट पर लगाते हैं, जब हम इसकी रोटरी को आगे की तरफ घुमाते हैं, जब ये रोटरी यहाँ पर घूमती है जहाँ पर ये साउंड होता है तभी हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर चालू होती है। और जैसे ही दोस्तों प्रेस को हमें और ज़्यादा गर्म करना है तो हम इस रोटरी को आगे की तरफ घुमाते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारी प्रेस धीरे धीरे गर्म होना शुरू होती है और जैसे ही हम इसको और आगे घुमाते हैं तो हमारी प्रेस और ज़्यादा गर्म होती है। अब हमें प्रेस को कम गर्म करना है तो हम इसकी रोटरी है जो पीछे की तरफ करते हैं और जो हमारी प्रेस है वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमी देखिए क्या है कि इसकी जो रोटरी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ चलती है। तो देखिए यहाँ पर तो ये जो प्रेस है वो यहाँ पर ऑन हो रही है और ये जो प्रेस है वो हमें यहाँ पर ऑन करना है। तो देखिए ये जो रोटरी है देखिए यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगा हुआ है। तो हमें इस रोटरी को देखिए
तो हमारी ये जो प्रेस है वो यहाँ पर गर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी प्रेस है, हल्का सा इस रोटरी को घुमाने पर हमारी प्रेस बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन दोस्तों ये जो रोटरी है वो हमें घुमाकर यहाँ पर करना है, तभी यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन हमें इस रोटरी की सेटिंग करके हमें यहाँ पर प्रेस की आवाज़ को लाना है, तभी हमारी जो प्रेस है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम करेगी। तो वो आपको यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर पेंच लगा हुआ है, तो देखिए शायद आपको यहाँ पर दिखता हो। देखिए यहाँ पर बीच में एक छोटा सा पेंच लगा हुआ है, तो हमें इस पेंच को हल्के से यहाँ पर टाइट करना है। और जैसे जैसे आप इसे टाइट करते जाओगे तो ये जो प्रेस की सेटिंग है वो यहाँ पर बनती जाएगी। कट साइड का जो पेंच है इसको आप खोलोगे तो आपकी जो प्रेस की सेटिंग है वो यहाँ पर बिगड़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसका जो पेंच है वो खोलकर और टाइट कर कर यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग दोस्तों यहाँ पर लाना है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार फिर से आपको यहाँ पर चेक कराते हैं। देखिए अब हमें इस पेंच को यहाँ पर घुमाना है। कट सेट है वो हल्का सा पीछे की तरफ सेट हो चुका है। अब हमें इस पेंच को और पीछे की तरफ घुमाना है। पेंच को बिल्कुल पीछे की साइड यहाँ पर कर दिया है। अब दोस्तों ये जो हमारी प्रेस है वो अब सही तरीके से यहाँ से ऑन होगी। तो एक बार हम इसकी जो रोटरी है वो यहाँ पर लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिए इस कट सेट में यहाँ पर एक खांचा बना हुआ है और इस रोटरी में भी खांचा बना हुआ है, तो हमें इस खांचे को और इस खांचे को यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल इसके अंदर यहाँ पर फिक्स किया है। अब ये दोस्तों हमारी रोटरी लग चुकी है। अब देखिए हम जब रोटरी को यहाँ पर घुमाएंगे तो ये हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर चलेगी। देखिए सही तरीके से हो चुकी है। अब ये जो हमारा प्रेस है, जैसे ही दोस्तों हम इसको हल्के से घुमाएंगे तभी ये जो हमारी प्रेस है बिल्कुल यहाँ पर हल्के से यहाँ पर गर्म होगी। और जैसे ही दोस्तों हम इस रोटरी को आगे की तरफ घुमाते जाएंगे ये जो हमारी प्रेस है वो लगातार गर्म होती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसका जो साउंड है, तो बिल्कुल यहाँ पर पीछे की तरफ आ चुका है। जैसे जैसे हम इसको आगे की तरफ घुमाते जाएंगे हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर गर्म होती जाएगी। तो चलिए हम एक बार से लाइट पर लगाकर यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रेस का जो प्लग है इसको लगा लेते हैं हम 220 वोल्ट एसी में। और यहाँ पर दोस्तों हम इसका जो स्विच है इसे ऑन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, तो हम प्रेस को ऊपर की साइड उठा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लाइट का काम करते समय आपको सावधानी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही दोस्तों हम इसकी जो रोटरी है प्रेस की जैसे ही हम आगे की तरफ घुमाएंगे हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पर जलना शुरू हो जाएगी। अभी स्विच को हमने ऑन कर दिया है और जैसे ही दोस्तों हम इस रोटरी को यहाँ पर घुमाएंगे, देखिए यहाँ पर हल्के से दोस्तों यहाँ पर घुमाएंगे, देखिए एलईडी है वो चलना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही हम हल्के से इस रोटरी को पीछे करेंगे देखिए बिल्कुल इसकी जो सेटिंग है यहाँ पर सही तरीके से हो चुकी है। और इतनी ही देर में दोस्तों हमारी जो प्रेस है वो हल्का हल्का यहाँ पर गर्म हो चुकी थी। जैसे ही हम इस रोटरी को घुमाएंगे देखिए बिल्कुल सही सेटिंग इसकी बन रही है। अब दोस्तों ये जो हमारी प्रेस है बिल्कुल सही तरीके से गर्म होगी। अब ये जो हमारे कपड़े हैं वो प्रेस नहीं जलाएगी क्योंकि इसकी सेटिंग बिल्कुल सही हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी फिटिंग करते हैं, फिर इसको एक बार चलाकर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रेस है बिल्कुल यहाँ पर फिट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रेस को चालू करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस का जो मेन प्लग है इसको लगा देते हैं 220 वोल्ट में और यहाँ पर स्विच को भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर नहीं चली क्योंकि इसकी जो रोटरी है वो अभी यहाँ पर बंद है। तो हम रोटरी को दोस्तों यहाँ पर हल्के से यहाँ पर घुमाएंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने रोटरी को हल्के से यहाँ पर घुमाया हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर चालू हो गई। और जैसे हम रोटरी को पीछे की तरफ करेंगे
हमारी जो प्रेस है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो ये जो हमारी प्रेस है बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो चुकी है। अब हम इस प्रेस को अपने हिसाब से ज़्यादा गर्म कर सकते हैं, कम गर्म कर सकते हैं। और पहले कमी थी कि इसकी जो रोटरी है वो हल्के से ही घुमाने पर ये जो प्रेस है वो पूरा हीट होती थी, काफ़ी ज़्यादा गर्म होती थी और उससे हमारे कपड़े जल रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस छोटी सी कमी के लिए हम परेशान हो जाते हैं और किसी मिस्त्री के पास जाते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा प्रेस है और वो कपड़े जलाती है तो बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और उसके बाद आपकी जो प्रेस है वो आप अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नया वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।